हेलो एवरीवन, वेलकम टू अंजनियाज़ किचन वर्ल्ड। आज हम बनाएंगे होली स्पेशल गुंजिया। गुंजिया के बिना होली बहुत ही अधूरी लगती है। जब हम गुंजिया बनाते हैं तो बहुत बार हमारी गुंजिया फट जाती है या टाइट बनती है। आज की रेसिपी में वो सारे ट्रिक्स होंगे जिससे कि आपकी गुंजिया एक बार में ही परफेक्ट बनेगी, ना फटेगी और ना ही टाइट बनेगी। बहुत ही सॉफ्ट और खस्ता बनेंगी, बिल्कुल हलवाई स्टाइल में और बहुत ही आसान तरीके से। आप बहुत ही आसान तरीके से गुंजिया बना सकते हैं बिना किसी एक्स्ट्रा मेहनत के। और देखिए हमारी गुंजिया एकदम बढ़िया और सॉफ्ट है, कितनी बढ़िया बनी है। तो चलिए इसी रेसिपी को बनाने के लिए, गुजिया बनाने के लिए सबसे पहले हम मावा बनाएंगे। आप मार्केट से भी रेडीमेड मावा ला सकते हैं। मैंने यहाँ पे मिल्क पाउडर से मावा बनाया है। उसके लिए सबसे पहले मैंने 1 चम्मच बड़ा घी लिया है और घी को हम मेल्ट करेंगे। और मेल्ट घी में ही हम आधा कप यानी कि 50 ग्राम कच्चा दूध डालेंगे। आप उबला हुआ दूध भी ले सकते हैं। अब हम इन सबको अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद अब मैंने यहाँ पर 200 ग्राम मिल्क पाउडर लिया है। अब इस सबको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और फ्लेम हमारा मीडियम रहेगा। इसी तरह से हम चलाते हुए मावा बनाएंगे। हमें कंटिन्यू चलाना है। अगर आप इसे कंटिन्यू नहीं चलाएंगे तो इसमें गुठलियाँ या फिर हमारा मावा कढ़ाई में नीचे लग सकता है। तो इसीलिए इसे कंटिन्यू चलाते हुए हम मावा बनाएंगे। देखिए मावा हमारा बस 2 से 3 मिनट में बनकर रेडी हो जाता है। अब देखिए ये मावा बनकर रेडी हो गया है। बस इसे 1-2 मिनट और ऐसे ही चलाएंगे। अब गैस फ्लेम को करेंगे ऑफ और मावे को किसी अलग बर्तन में निकाल लेंगे। इसे ठंडा होने दें। अगर आप मार्केट वाला मावा यूज़ कर रहे हैं तो उसे एक बार ज़रूर गर्म करें और अच्छे से मिक्स करके ठंडा करके तभी यूज़ करें। अब हम फिर से कढ़ाई में 1 बड़ा चम्मच घी लेंगे और उस घी को मेल्ट करेंगे। मेल्ट करने के बाद अब हम उसमें कुछ ड्राई फ्रूट्स डालेंगे और फ्राई करेंगे। गैस फ्लेम को हम स्लो रखेंगे। ड्राई फ्रूट्स हमें स्लो फ्लेम पर ही फ्राई करने हैं। मैंने यहाँ बादाम फ्राई की हैं 1 से 2 मिनट तक। और इसके बाद हम डालेंगे काजू। काजू हमें 1 मिनट ही फ्राई करने हैं क्योंकि ये बहुत जल्दी हमारे फ्राई हो जाते हैं। बस 2 या 3 मिनट ही हमें ये ड्राई फ्रूट फ्राई करने हैं और हमें अलग प्लेट में इन्हें निकाल लेंगे। बस इनका कच्चापन थोड़ा सा दूर हो जाए ताकि इनका टेस्ट और ज़्यादा अच्छा हो, इसीलिए हम इन्हें 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई करते हैं। बादाम थोड़ा टाइम लेते हैं फ्राई होने में, इसलिए हमने बादाम को थोड़ा ज़्यादा फ्राई किया है और काजू हमारे तुरंत ही फ्राई हो जाते हैं। अब 2 से 3 मिनट तक फ्राई करने के बाद हमने इन्हें एक अलग प्लेट में निकाल लिया है। बचे हुए घी में अब हम डालेंगे किशमिश। इसे हम बस आधा मिनट ही फ्राई करेंगे क्योंकि किशमिश बहुत जल्दी फ्राई हो जाती हैं। इन्हें स्लो फ्लेम पर ही फ्राई करें। किशमिश फ्राई करने के बाद अब हम इन्हें अलग प्लेट में निकाल लेंगे और बचे हुए घी में डालेंगे सूजी। सूजी को हम तब तक फ्राई करेंगे तब तक इसमें से अच्छी सी खुशबू ना आ जाए और इसका कलर हल्का सा चेंज ना हो जाए। मीडियम फ्लेम पर ही हम सूजी को फ्राई करेंगे 3 से 4 मिनट के लिए। ज़्यादा डार्क नहीं ब्राउन करना, बस इसे हम 3 से 4 मिनट के लिए हल्का हल्का फ्राई कर लेंगे। और जब इसमें से अच्छी सी खुशबू आने लगे तब हम इसे निकाल लेंगे अलग प्लेट में। अब हम उसी कढ़ाई में फिर से 1 चम्मच घी डालेंगे और उसे मेल्ट करेंगे। जब घी मेल्ट हो जाए तो उसमें हम नारियल का बुरादा डालेंगे। आप नारियल को कद्दूकस करके भी डाल सकते हैं। 1 से 2 मिनट के लिए हम इसे भी फ्राई कर लेंगे जिससे नारियल का टेस्ट भी और अच्छा हो जाए। अब हम एक बड़ा सा बर्तन लेंगे और उसमें हम जो भी हमने चीज़ें फ्राई की हैं उन सारी चीज़ों को मिक्स करेंगे। सबसे पहले मैंने यहाँ सूजी फ्राई की हुई जो थी वो डाली है और उसके बाद हमने किशमिश फ्राई किए थे वो ऐड किए हैं। और अब मैंने जो ड्राई फ्रूट्स फ्राई किए थे उनको मैंने मोटा मोटा कूट लिया था, अब मैंने वो डाले हैं। और साथ में मैंने ऐड किया है नारियल
जो फ्राई किया था। अब मैंने थोड़ा सा नारियल कद्दूकस कर लिया था, उसे बिना फ्राई किए ही ऐड कर दिया है। आप अपने मनपसंद ड्राई फ्रूट ले सकते हैं। और अब मैंने ऐड किया है मावा, जो कि अब ठंडा हो चुका है। अब हम मावा डालेंगे, जितना भी मावा हमारा बना था हम सारा मावा इसमें ऐड कर देंगे। मावा यहाँ कम से कम 200 ग्राम बनकर रेडी हुआ है। अब हम इन सब को अच्छे से मिक्स करेंगे। हमें ये सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स करनी है, जिससे कि मावा सारे मिक्सचर में अच्छे से मिक्स हो जाए। और इन सब में अब ऐड करेंगे हम बूरा। मैंने यहाँ 300 ग्राम बूरा ली है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा मीठा कर सकते हैं। अगर आपको कम मीठा पसंद है तो आप इसमें कम बूरा मिलाइए। अगर आपको ज़्यादा मीठा पसंद है तो आप बूरा ज़्यादा मिला सकते हैं। आप बूरा या फिर चीनी पिसी हुई भी डाल सकते हैं, लेकिन हमें इस बात का ध्यान रखना है कि जब ये सारा मिक्सचर ठंडा हो जाए तभी हम ये बूरा या चीनी मिक्स करें, वरना हमारा मिक्सचर पानी छोड़ सकता है। जब हम गुजिया फ्राई करेंगे तो वो हमारी सारी गुजिया फट सकती हैं। अब इस सारे मिक्सचर को हम बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे। सारा मिक्सचर अच्छे से मिक्स हो जाना चाहिए। और अब हम गुजिया के लिए आटा लगाएंगे। इसके लिए मैंने आधी किलो मैदा यानी 500 ग्राम मैदा ली है। मैदा को हम यूज़ करने से पहले छान लेंगे, जिससे उसमें कोई छोटे कंकड़ या कुछ और चीज़ ना हो। और अब हम इसमें मिलाएंगे 100 ग्राम घी। घी हमें मीडियम ही लेना है, ना ज़्यादा जमा हुआ होना चाहिए और ना ही ज़्यादा पतला। और इसको हम मैदा में बहुत अच्छे से मिलाएंगे। देखिए, हमें धीरे धीरे सारे मैदा में घी बहुत अच्छे से मिलाना है, कहीं पर भी रहना नहीं चाहिए। चारों कोनों में बहुत अच्छे से मिक्स हो जाए। इस तरीके से सॉफ्ट हाथों से हमें सारा घी मैदा में मिक्स करना है। देखिए, मैदा में सारा घी अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। अब हम लड्डू बनाकर देखेंगे इस मिक्सचर के। देखिए, सॉफ्ट हाथों से लड्डू बनाने हैं। अगर हमारे लड्डू बन जाए सॉफ्ट हाथों से तो इसका मतलब घी की क्वांटिटी मैदा में बिल्कुल सही है। अगर आपके लड्डू ना बने तो उसमें आप थोड़ा सा घी ज़रूर मिला लीजिएगा और इसी तरह से लड्डू बनाकर चेक कर लीजिएगा। अब हम लेंगे गुनगुना पानी। पानी हमें थोड़ा थोड़ा डालना है, क्योंकि इस मैदा में बहुत कम पानी डलेगा और आप एक साथ पानी डालेंगे तो आपकी मैदा पतली हो सकती है और उससे गुजिया हमारी ख़राब बनेंगी। तो इसीलिए थोड़ी थोड़ी मात्रा में थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए आप मैदा को गूँथें। आप मैदा में आधा चम्मच नमक और थोड़ी सी चौथाई चम्मच अजवाइन भी डाल सकती हैं, जिससे कि गुजिया का और ज़्यादा टेस्ट बढ़ जाए। अब हमें यहाँ मैदा का रफली डो तैयार करना है। बस मैदा इकट्ठी हो जानी चाहिए। इस तरीके से रफली डो बनाकर गीले कपड़े से ढककर रख देंगे। 15 से 20 मिनट के लिए रेस्ट पर छोड़ देंगे। 15-20 मिनट बाद आप कपड़े को हटाइए और उसे एक बार अच्छे से गूँथ लें टाइट हाथों से। डो हमारा टाइट ही होना चाहिए। गुजिया वाला डो हमें टाइट ही रेडी करना है। पतले डो से गुजिया अच्छी नहीं बनेंगी, इसीलिए डो थोड़ा टाइट ही गूँथें। और इस तरीके से हम अब हमारा डो को तैयार कर लेंगे। गुजिया के लिए आटा बिल्कुल तैयार है। अब हम थोड़ा सा आटा लेंगे और उसकी लो बनाएंगे और उसे बेलेंगे। उसकी बहुत जितनी बड़ी हो सके उतनी बड़ी आप लोई बना लें। मैंने यहाँ पर बहुत बड़ी पूरी बनाई है। आप चाहें तो पतली पतली लोई बनाकर, छोटी छोटी लोई बनाकर पूरी के आकार की भी लोई बना सकते हैं अलग अलग। लेकिन मैंने यहाँ पर एक साथ ही बहुत बड़ी पूरी बना ली है, जिससे कि इस हमारी गुजिया एक साथ बहुत सारी बन सके और कम समय में बहुत ज़्यादा गुजिया बनकर तैयार हो जाए। अब मैंने यहाँ पर सांचा लिया है गुजिया वाला और उस पर से निशान लगा लिया है। इस तरीके से
सांचे को खोलकर और उसी के आकार की एक कटोरी ले लेंगे और इस तरीके से हम गोल गोल निशान लगा लेंगे। इस तरीके से हम सारी पूरियाँ बनाकर रेडी कर लेंगे। जब हम ये तरीका यूज़ करते हैं तो इससे हमारी कई सारी पूरियाँ एक साथ बन जाती हैं और गुंजिया बनाने में भी आसानी होती है और बहुत सारी गुंजिया बहुत एक साथ जल्दी बन जाती हैं। देखिए इस तरीके से अब हम इन्हें निकाल कर अलग अलग रख देंगे सारी पूरियों को, और एक्स्ट्रा जो हमारा आटा है हम उसे अलग निकाल देंगे, उससे हम दोबारा पूरियाँ बनाएंगे। देखिए सारी पूरियों को इस तरीके से मैंने यहाँ पर अलग रख दिया है। अब हम गुंजिया बनाने वाला सांचा लेंगे और उस सांचे पर एक पूरी इस तरीके से आराम से रख देंगे धीरे से, और उसके अंदर हम स्टफिंग भरेंगे जो हमने गुंजिया के लिए तैयार की थी। हमें स्टफिंग ना ज़्यादा भरनी है और ना ही कम भरनी है। देखिए स्टफिंग इतनी भरनी है जिससे कि ये बाहर ना जाए और आसानी से गुंजिया हमारी बंद हो सके। अब हम मशीन के चारों तरफ पानी लगाएंगे, उंगली की हेल्प से हम चारों तरफ से पानी लगाएंगे जिससे कि जो गुंजिया है वो फटे ना, और जो एक्स्ट्रा आटा है उसे हटा देंगे और गुंजिया को टाइट से बंद करेंगे। देखिए इस तरीके से, और धीरे धीरे हम गुंजिया को निकालेंगे। गुंजिया निकालते वक्त हमें ध्यान रखना है कि गुंजिया फटे ना, इसीलिए हम उसे बड़े धीरे धीरे आराम से निकालेंगे। देखिए हमारी गुंजिया बिल्कुल अच्छे से बनकर रेडी हुई है, ना ही वो फटी है और भरी हुई भी पूरी है। इस तरीके से हमें सारी गुंजिया रेडी कर लेनी है। अब हम फुल फ्लेम पर घी गरम करेंगे, आप ऑयल भी ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने खस्ता गुंजिया बनाने के लिए घी लिया है, जिससे जो हमारी गुंजिया हैं वो और भी अच्छी खस्ता बनती हैं, तो इसीलिए मैंने घी का यूज़ किया है। हम एक एक करके सारी गुंजिया उसमें डालेंगे, लेकिन गुंजिया डालते समय हमें एक बात का ध्यान रखना है, जब भी आप गुंजिया डालें तो गैस फ्लेम को स्लो ज़रूर कर दें, जिससे कि उससे हमारे मुंह पर छींटे ना पड़े, और स्लो फ्लेम पर ही हम सारी गुंजिया डालें, और जब हमारा सारी गुंजिया डल जाए तब हम फ्लेम को मीडियम कर दें, और इसी तरह से सारी गुंजियाओं को उलट पलट करके हमें लाइट ब्राउन होने तक सारे को फ्राई करना है। ज़्यादा डार्क नहीं करना, ज़्यादा देर तक पकाने से और ज़्यादा डार्क करने से हमारी गुंजिया टाइट बनती हैं। देखिए गुंजिया फ्राई हो चुकी हैं, अब हम इन्हें अलग प्लेट में निकाल लेंगे। निकालते वक्त गैस फ्लेम को स्लो कर दें। देखिए कितनी बढ़िया गुंजिया बनी है। जब तक ये सारी गुंजिया फ्राई हो रही हैं, आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। देखिए सारी गुंजिया बनकर रेडी हो चुकी हैं। अब मैं आपको एक गुंजिया फोड़ कर दिखाती हूँ। देखिए कितनी अच्छी भरी है और कितना अच्छा टेस्ट आया है, और देखने में भी कितनी अच्छी लग रही है। एक बार आप मेरे तरीके से गुंजिया बनाकर ज़रूर देखें, आपको बहुत पसंद आएंगी।